आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है।